अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। भाई कैसे हैं? आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दूसरा पार्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के बेस पे हम डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। इसके बहुत बड़ा फायदा है। एक तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी बुक के अंदर टोटल फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं। दूसरी बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप्स के बेस पे जो डिवीजन है वो क्या है, कैसे है। और दूसरी बात, हमारी बुक में जितनी भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी रिएक्शंस हैं, रिएक्टिविटीज हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हैं। ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप्स जितनी भी हैं उन तमाम फंक्शनल ग्रुप्स की कंपाउंड्स की आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपको उनकी स्ट्रक्चर के साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए। तीसरा, आपको उनकी प्रिपरेशन का पता होना चाहिए और इसके साथ आपको इसकी रिएक्टिविटीज का पता होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि फंक्शनल ग्रुप को जानना बहुत जरूरी है। आप ये समझे ना कि अगर आप मुझे कहें कि रिएक्शंस या किसी भी चैप्टर की चीजों की क्या जान है तो मैं कहूंगा ये उसकी जान है। क्योंकि अगर आप फंक्शनल ग्रुप जानते हैं तो आपको पता होगा उन तमाम फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम करनी, मतलब ये कि वो याद करनी है आपने, कंपेयर करनी है। कैसे करनी है? वो केमिस्ट्री में पकड़ के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जाएंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी और ये लिस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ इधर मिलेगी। जो कि हमने 2018-19 में, एक्चुअली ये 2012-13 में मैंने एक वो मेरे नोट्स थे, वो नोट्स में हमने बनाया था। फिर जाके 2017 में हमने इसको किताब की फॉर्म में वो किया और 2018-19 में हमने उसको फाइनल फॉर्म में पब्लिश किया था। और उसमें फिर हमने 2000 लास्ट ईयर जो है थोड़ी सी चेंजेस की थी, क्योंकि हम हर चीज़ को कोशिश करते हैं अप टू डेट रखें। तो इस वक्त जो अप टू डेट है, यानी जो ज़रूरत है आपकी इंटू टेस्ट की जो ज़रूरत है, और किसी भी इंटू टेस्ट की ज़रूरत है, यानी कि सिर्फ एक एमडीकैट की ज़रूरत है, भाई किसी भी इंटू टेस्ट की ज़रूरत है, वो आपको केमिस्ट्री में पॉकेट की जो पेजेस हैं, 2-3 पेजेस हैं, वो आपको इधर मिल जाएंगे। एनीवेज, फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई फंक्शनल ग्रुप क्या है? देखो, अब ये तो जानते हैं ना, आपकी गाड़ी, घर में गाड़ी होगी तो घर में गाड़ी जो है वो आपका कार्बन ग्रुप होता है सारा। लेकिन उसके लिए एक क्या चाहिए? उसके लिए एक ड्राइवर चाहिए। अब ड्राइवर जहां चाहेगा उसको ले जाएगा, समझा नहीं बात? तो किसी भी ग्रुप में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई एटम, जो एटम होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स जो हैं, जो इसको फंक्शन देते हैं। तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स ड्यू टू विच इट हैज द प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसकी वजह से किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। देखो, फंक्शनल ग्रुप की जब हम बात करते हैं ना, तो आप सबसे पहले अल्केन देखेंगे, सी और सी। तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कुछ लोग कहते हैं ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो भाई फिर क्या है? फंक्शनल ग्रुप उसको कहते हैं ना जिसकी हम होमोलोगस सीरीज बनाते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब यहां पर हम होमोलोगस सीरीज इसके बनाते हैं। तो होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं? होमोलोगस सीरीज इसको कहते हैं कि जो कार्बन है, फॉर एग्जांपल ये सबसे छोटा, उसके साथ एक CH2 लगाओ तो उसका नेक्स्ट होमोलोग बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम क्या करें, इसके साथ एक और CH2 लगाई, इसके साथ हमने क्या किया, हमने एक और CH2 लगाया, इसका एक और होमोलोग बना। हम एक होमोलोगस सीरीज बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं क्या? दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो जितने फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उतनी ही होमोलोगस सीरीज बनेगी। यानी द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। यानी कि हम क्या लिखते हैं, हम ये कहेंगे कि भाई हमारे पास जितनी भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, याद रखना, जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उतनी ही नंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, HS, होमोलोगस सीरीज। हमारे पास जितनी ही फंक्शनल ग्रुप होंगे उतनी होमोलोगस सीरीज। फॉर एग्जांपल, अल्केन का अपना है, अल्कीन का अपना है, अल्काइन का अपना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएंगे ना, आपको बनेगा अल्काइल हैलाइड का
अपना है, फिर उसके बाद अल्कोहल का अपना है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ये हमारे पास क्या है, इसमें मीथेन भी होगा पहले, ये मैंने लिया है, इसको मैं कहता हूं होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, यहां पर एक्स लगाऊं, कोई भी एक्स लगाऊं, ये इसका होमोलोगस सीरीज हो गई, दिस होमोलोगस सीरीज ऑफ दैट एक्स, वही जो कि हमने दिया है। अच्छा, अब ये हमने हटाया, अब मैं कहता हूं यार यहां पर मैंने, उसके बाद अल्कोहल और फिनोल आता है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया और यहां पर मैंने लगाया OH, OH। अब इसको हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। इससे पहले अल्केन वो है सी, ये हो गया आपका मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेन। इन सब में डिफरेंस किस चीज का है, CH2 का है। हर दो के बीच में जो एडजेसेंट होते हैं देयर इज डिफरेंस ऑफ CH2, तो हम मिथाइलिन ग्रुप इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन ग्रुप। क्या ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। सो दिस मिथाइलिन ग्रुप, दिस डिफरेंस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप ये है। तो ये डिफरेंस ऑफ मिथाइलिन ग्रुप जो है, इसके बेस पे हम क्या किया, डिफरेंशिएट करते हैं। एनीवेज, मैंने आपको बताया वही कि हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर। अब एक और चीज है, अगर जितनी फंक्शनल ग्रुप होंगे ना उतने टाइप ऑफ कंपाउंड्स होंगे, जितने फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उतने टाइप 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 ऑफ कंपाउंड्स होंगे। टाइप, अच्छा नंबर नहीं बात कर रहा हूं, नंबर में और टाइप में फर्क है, नंबर तो मिलियंस एंड बिलियंस में है, लेकिन हम ये कहते हैं फंक्शनल ग्रुप गिव्स अस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या हमें क्या देता है, ये हमें देता है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उतने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब मैं आपको कहता हूं भाई बताओ, जितने फंक्शनल ग्रुप उतने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितनी फंक्शनल ग्रुप है उतने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसका मतलब उतनी ही उसी वैसी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। So it can classify, organic compounds can be classified on the basis of functional groups. Why? Because the number of functional group is equal to the number of homologous series. It means the number of functional group is equal to the number of, यानी the type of type of organic compounds. दोबारा मैं कहता हूं कि जितनी फंक्शनल ग्रुप होंगे, the number of functional group is equal to the type of functional group. जितने फंक्शनल ग्रुप होंगे उतने टाइप के हैं, इसका मतलब है जितने टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं उतने टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इसलिए हम इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। एनीवेज, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि आपको पता चले हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे ले सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जनाब कि हमने ये कहा ना, हमारी बुक के अंदर कुछ चीजें हैं जैसे स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशंस, रिएक्शंस, ये कितने के हैं वो डिपेंड करता है कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारी बुक के अंदर, कितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज, कितनी ये आपने पढ़ने हैं, वो डिपेंड करता है क्या, वो डिपेंड करता है कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। So the type of functional group will give you the type of reactions, the type of physical properties, the type of structure and all those properties on this. तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। एनीवेज, तो मैंने आपको कहा कि भाई ये केमिकल रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशन और ये सारी चीजें हम हमारी बुक में पढ़ेंगे। अच्छा, थोड़ा सा आई इस तरफ, फंक्शनल ग्रुप टोटल कितने हैं, टोटल आपको याद होनी चाहिए। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो कितने हैं, 33 है। व्हाट अबाउट और बुक, हमारी बुक में कितने हैं, मैं आपको उसका तरीका बताता हूं। उसका बहुत आसान तरीका है, देखो आपको मैंने पहले भी कहा था ना, चॉन्स एक्स याद रखना, चॉन्स एक्स याद रखना। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर चॉन्स, और एक्स याद रखना बस। अब देखना, कार्बन और हाइड्रोजन ये तो कॉमन है सब में, उसके बाद आप ओ लगाओ, ओ लगाओ, एन लगाओ, तो ये सबसे ज्यादा आपको ये मिलेंगे, ये दो, ये सबसे ज्यादा मिलेंगे। यानी अगर आप देखिए ये 8 मिलेंगे, ये 5 मिलेंगे आपको, यानी 8 और 5 आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आपको ये मिलेंगे जिसमें कोई और एलिमेंट नहीं है, और बेंजीन के साथ, तो आपको ये मिलेंगे। फिर उसके बाद आप सल्फर और एक्स लगाओ, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं बस। दोबारा समझ आई ना बात, चॉन्स एक्स। हमारी बुक में पी वाला कोई नहीं है, जैसे आप कहते हैं ना फॉस्फेट ग्रुप आपके डीएनए में, आपके आरएनए में, वो है ना, वो हमारी किताब के अंदर वो क्लासिफिकेशन नहीं है। तो फास्फोरस होता है फॉस्फेट ग्रुप में, तो ये, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट व्हाट, वी विल टॉक अबाउट द वन व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर बुक। मतलब ये है, हम उनकी बात करेंगे जो आपके इंडी टेस्ट में आएंगे, हम एक्स्ट्रा चीजों की बात नहीं करेंगे। एनीवेज, दिस वाज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट दिस वन। तो 33 टोटल है हमारी बुक में, कितने हैं ये आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, क्योंकि हम अब इसको क्लासिफाई करेंगे, लेकिन आपने मुझे बताना है हाउ मेनी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर देयर, कितनी ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं, यानी हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन आवर बुक। हमारी बुक के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, या हमारी बुक के अंदर कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप हैं। एनीवेज, वी विल टॉक अबाउट दिस वन। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाके इसको लेते हैं एंड
हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे उसका फार्मूला कि भाई हमारे पास उसका फार्मूला क्या है और जाके हम उनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ उसका फार्मूला, तो फार्मूला की बेस पे हम जाके उसको डिवाइड करेंगे। फिर जाके हम ये कहेंगे कि भाई ये हमारे पास कौन सी क्लास है, तो उस क्लास के बेस पे जाके डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्लास जैसे फॉर एग्जाम्पल अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वगैरह जो भी है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड जो भी है हमारे पास वही होता है। फिर जाके हम जनरल फार्मूला इनकी बात लिखेंगे और कुछ एग्जांपल देखेंगे। देखो जनरल फार्मूला, सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्केन से। अल्केन का मतलब ये है कि जब सिंगल बॉन्ड होगा, ये देखो अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। नाउ व्हाट अबाउट दिस सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जब भी होगा इस ये ग्रुप होता है या क्लास होती है अल्केन, दिस इज अल्केन क्लास। और यहां पर क्या है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब इनका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, वो है CnH2n+2। ये इसकी एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, हम मीथेन ले सकते हैं, हम इथेन ले सकते हैं, ये सारी की सारी हमारी एग्जाम्पल्स हैं। वी कैन टेक दीज एग्जाम्पल्स। आते हैं दूसरी की तरफ, ये हो गया आपका अल्केन। अब कार्बन का कार्बन के साथ अगर डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं अल्कीन, अल सॉरी अल्कीन, अल्कीन या वाइलिन भी कहते हैं इसको। लेकिन इसका फार्मूला अब देखो, यहाँ एक डबल बॉन्ड है ना, गौर से इसको देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की वजह से जो फार्मूला है, जो हम फार्मूला लिखते हैं ऊपर वाला, हमने लिखा है CnH2n। ये ऊपर वाला फार्मूला मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। यहाँ पर यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप मुझे कहेंगे सर दोनों में डिफरेंस सिर्फ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड का है। हम जब सिंगल से डबल आएंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये फार्मूला क्या होगा, देखो इस फार्मूला ये होगा, दिस इज द फार्मूला ना। सिंगल 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 के बजाय डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड आएगा तो ये 2 खत्म होगा, यानी 2 कम होगा। अब मुझे कहूंगा, मैं आपको एक और बताता हूं। अच्छा चलो ठीक है, तो अब मुझे कहेंगे सर अगर 3 बॉन्ड है फिर, तो मैं कहूंगा अब बताओ फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। अब अच्छा एक डबल बॉन्ड के लिए तो ये खत्म हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट डबल बॉन्ड, तो मैं कहूंगा भाई ये तो हम खत्म नहीं कर सकते, तो -2 लगा लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, अल्क वाइन या एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन कॉमन नेम है, एसिटिलीन भी कहते हैं। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन हमारे पास 3 आए हैं। ये वो है जहां पर कोई भी यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। इस तरह बेंजीन भी है, बेंजीन भी है एक अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वहां भी कोई और एलिमेंट नहीं है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। इसके अलावा हम जब आते हैं ना, तो C और X होता है, C और X, थिंक और योर X कि ये X है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी लगाओ, ये हमारे पास जब हम इन ऐसे होते हैं ना, हम इनको क्या कहते हैं, वी कॉल इट हेलो ग्रुप। हेलो, ये हेलो है, ये क्या है, दिस इज हेलो। ओके, हम हमारे पास हमने ये कहा भाई यहाँ क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ क्या होता है सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है। यानी क्या, कौन सा एक्स, यानी याद करो कौन कौन सी एक्सेस है आपकी, सारे के सारे इधर लिखो जी, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, राइडिन है, ये है ना सारे। इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट विल बी इट्स फार्मूला, तो मे बी यू नो अबाउट द फार्मूला। फार्मूला में क्या है, देखो गौर से, फार्मूला में हमारे पास जो फार्मूला था अल्केन, अल्केन में लिखता हूं ना, अल्केन मैंने लिखा ये है, सॉरी ये है H, इसका फार्मूला लिखो CnH2n+2। अब मैं कहता हूं नहीं, ये जो H है इसकी जगह पर X है, इस H को हटा के यहां पर X लगाओ। इसका मतलब ये है कि अब 2 के बजाय एक हाइड्रोजन होगा और एक इसके साथ X होगा, CnH2n+1X, CnH2n+1X, ये आपको याद होना चाहिए, दिस व्हाट। ओके जनाब, अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट की तरफ। वो क्या है, हमारे पास एक एटम है जिसको हम कहते हैं चोन्स में एस वाला होता है, एस एस, ये एस होता है ना, ये एस जहां पर अटैच होता है एस ए, तो एक बात याद रखना कि बिल्कुल ऐसा है ना जैसे कि ओ होता है, लेकिन इसका नाम डिफरेंट है, इसका नाम है मार्केप्टो, मार्केप्टो। और एस के लिए हम नाम में थायोल लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, थायो। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं थायो, या थायूल कहते हैं या मार्कप्टेंस कहते हैं, मार्कप्टेंस ये कहते हैं। अच्छा देखो,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये जो OH होता है, OH को आप क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं ना। OH को आप अल्कोहल कहते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स में होता है, ग्लूकोज में, फ्रुक्टोज में, वगैरह वगैरह में वो अल्कोहल वाला ग्रुप होता है। अच्छा, अगर आप उस OH को रिप्लेस करें और आप SH लगाए, इसको अल्कोहल कहते थे, सल्फर के लिए हम लफ्ज तायु इस्तेमाल करते हैं, अब ये हो जाएगा ताइओल। वही ओल है, यहां पर क्या हो जाएगा? ताइओल। तो इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम ताइओल, ये अल्कोहल हो गया। एसिड आप लिखते हैं, मैंने लिखा ना COOH। अगर आप इस O को रिप्लेस करें और आप ये करें COOSH, अब इसको क्या कहते हैं? इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड कहते हैं। ये थायो है तो ये थायो एसिड हो गया। एक और है, देखो आपने लिखा ना C11O और आपने लिखा OR, इसको कहते हैं एस्टर, एस्टर। और आप क्या करें, इस O को रिप्लेस करके आप यहां पर लिखिए S, तो जैसे ये हो गया एसिड, टायो एसिड, तो ये हो जाएगा क्या? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एस्टर। लेकिन यहां पर अब S है तो इस S की वजह से यहां पर मैं लिखूंगा क्या? टायो एस्टर। ईस्टर ने कहना, अच्छा ईस्टर में और एस्टर में फर्क होता है। ईस्टर इज समथिंग which is celebrated by the Christians and ester is the compound which is organic compound। तो ये जो organic compound है इसको एस्टर कहते हैं। तो एस्टर और ईस्टर में फर्क होता है। So do not, okay, now you know about the, ये कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5 काउंट करते जाएं और आखिर में आपने मुझे कल वो नीचे बताना है कमेंट सेक्शन में कि टोटल हमारे पास ऑर्गेनिक एलिमेंट्स कितने हैं और हमने कैसे इनको कैलकुलेट करना है। अच्छा, ये तो हो गया जनाब। अच्छा, एक्स आपने लगाया, एस आपने लगाया, अब आपको पता चल गया ये सारी चीजें जो कि हमने पढ़ी है वो ही है। अब मैंने इनको कहा ना कि एक तो हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया खत्म, ये अब कितने रह गए? और ये एक्स भी गया, अब ओ रह गया और एन रह गया, बस दो ही है। समझ आ रही बात? अब हमारे पास कितने हैं? दो ही है, यानी ओ और एन रह गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हम ये देखेंगे ना, हमारी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारी बुक के मुताबिक सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किस एलिमेंट के हैं, ये भी आपने लिखना है और ये बताना है सबसे कम किस एलिमेंट के हैं, ये भी बताना है आपने। टोटल कितने हैं हमारी बुक के मुताबिक? सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किस एलिमेंट के हैं, सबसे कम फंक्शनल ग्रुप किस एलिमेंट के हैं, ये भी आपने बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम वही दोबारा लिखते हैं। भाई देखो फार्मूला क्या है, हम यहां लिखेंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। हम ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन में हम सबसे पहले जो लेते हैं हम सबका पसंदीदा, और वो क्या है? वो है OH। आपको पता है अल्कोहल है, तो अल्कोहल OH को हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, एंड वी यूज अल्कोहल एवरीवेयर। फिनोल में हम इस्तेमाल करते हैं, मिथेनॉल में, इथेनॉल में, फ्रक्टोज में, ग्लूकोज में, हर चीज़ में OH है, जो कि बॉडी के अंदर जो चीज़ सॉल्युबल होती है और जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, तो उसको हम कहते हैं वो उसमें वो OH होता है या COOH होता है, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होता है। लेकिन एनीवेज द वेरी फर्स्ट थिंग, जिस तरह हमने कहा ना कि यहाँ पर फार्मूला क्या है? OH है। तो व्हाट डू यू थिंक, इसको हम क्या कहेंगे? व्हाट डू वी कॉल दिस? हम इसको क्या कहेंगे? ये कौन सी क्लास है? इस क्लास का नाम क्या है? हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। ये हाइड्रोक्सिल है। हाइड्रोक्सिल मतलब ये कि हम इसको अल्कनोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल आता है, अल्कानोल। ये OH नहीं है, OH। OH आपको बताता है एन में आएगा ओल, अल्कोहल, ओल। मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल, जो भी आपने कहा वही हम उसको कहेंगे। तो ये हमारे पास होगा अल्कनोल, अल्कनोल। अल्कोहल है ना, तो अल्कनोल बन जाएगा। अच्छा, इसका फार्मूला लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। व्हाट इज द जनरल फार्मूला फ्रेंड? हमने कहा ना यहां पर ये अल्केन है, हम इसी का फार्मूला लिखते हैं इधर, गौर से देखना मेरी बात। ये देखो, ये मैंने लिखा और इसको मैं कहता हूं क्या? ओ, ये देखो यहां पर मैंने लिखा, सॉरी यहां मैंने लिखा H, ठीक है। अल्केन है, अल्केन, आम अल्केन पहला वाला। तो ये जो अल्केन है, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा CnH2n+2, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, फार्मूला तो यही है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूला के अंदर एक O लिखता हूं। अब क्या ख्याल है, फार्मूला क्या हो जाएगा?
अब कहेंगे सर ये तो पूरा हो गया लेकिन ओ रह गया, तो ओ आप लिखेंगे एक, बस। ये फार्मूला सिर्फ इसका नहीं है। देखो हम एक और काम करते हैं, हम ओ लेते हैं, ये हो गया, हम इसको ये ईथर कहते हैं, ये ईथर लिंकेज है, ईथर लिंकेज। अब हम ऑफ कोर्स इसको ईथर कहते हैं, इसका फार्मूला यही है। आप कहेंगे सर वो कैसे? देखो हमारे पास अल्केन है ना, ये वाला, ये इसका फार्मूला क्या था? तो आपने फार्मूला क्या है, तो आपको पता है CnH2n+2 यही फार्मूला है। मैं क्या करता हूं, ये दो कार्बन के बीच में, ये दो कार्बन के बीच में ये क्या है, ये O है, ये मैंने लगाया है तो वही अल्केन ना, है तो वही अल्केन, लेकिन सिर्फ मैंने क्या किया, यहां पर O सिर्फ लगाया, तो फार्मूला तो वही है ना, CnH2n+2 और O। इसका मतलब हुआ अल्केन, ये अल्कोहल का और ईथर का फार्मूला सेम है। ऐसे दो जिनका फार्मूला सेम होता है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। यानी दो ऐसे जिनका फार्मूला सेम और कंपाउंड डिफरेंट है, आइसोमर्स कहते हैं, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। दोबारा मेरी बात सुनना, देखो ये क्या है, अल्कोहल है, ये ईथर है, लेकिन इन दोनों का फार्मूला सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है, यानी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उसको हम फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड नाउ। ओके, नेक्स्ट आते हैं C++OH। अच्छा, इसको हम दो नाम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, देयर आर टू नेम्स। आमतौर पे इसको कहते हैं हम फार्मल ग्रुप, लेकिन हम इसको कहते हैं ऑक्सो, या इसको कहते हैं फार्मल ग्रुप। फॉर्मल्डिहाइड का नाम सुना होगा आपने, तो फार्मल, फॉर्माइल या फार्मल ग्रुप कहते हैं इसको। हम ये इस्तेमाल करते हैं अल्डिहाइड्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अल्डिहाइड, तो इसको अल्डिहाइड्स भी कहते हैं, अल्डिहाइड। अच्छा देखना, फार्मूला हमने लिखना है ना, फार्मूला सीखना है हमने, एक्चुअली लिखना तो अपनी जगह, लेकिन सीखना है हमने। देखो हम ये कहते हैं ना कि अगर ये हो गया, देखो ये अल्केन, मैं सब अल्केन से इसलिए बनाता हूं क्योंकि वो फार्मूला सबको आता है, वो फार्मूला होता है CnH2n+2। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने ये करना है, यहां से दो हाइड्रोजन हटाने हैं, ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन हटाए तो हट गया। हम क्या करेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड O लगाएंगे, ये तो हमारे पास हट गया ना, ये खत्म। यहां पर हम क्या करेंगे, फार्मूला ये रह गया लेकिन इसके साथ एक O है, तो फार्मूला मैं लिखूंगा CnH2nO, CnH2nO। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ इसका नहीं है, ये फार्मूला अगर हम ऐसा करें, ये वाला करें, C++O आता है, इसको हम कहते हैं कीटो ग्रुप, इसको कहते हैं, ये कीटोन है, और ये जो है इसको हम कार्बोनिल भी कहते हैं, कार्बोनिल, CO नहीं है, CO, इसको कहते हैं कार्बोनिल, और ग्रुप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटो ग्रुप कहते हैं, और इसका फार्मूला सेम है, इट हैज द सेम फार्मूला इज दैट ऑफ अल्डिहाइड। समझ आ रही बात? अब देखना, हमने कितने पढ़े, 1 2 3 4, हमने कितने पढ़े, 4 हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े जिसमें O है। एक और हम लिखते हैं, एक और लिखते हैं जिसमें 2 O है। तो आप ये भी कह सकते हैं भाई, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर देयर व्हिच हैविंग 2O इन देयर स्ट्रक्चर, हमारे पास वो कितने हैं, हमारे पास COH है। हम इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। अच्छा कार्बोक्सिल, लेकिन OH अटैच है, H है, उसकी वजह से ये एसिड है। मेरी बात सुनना, ये COOH है, कार्बोक्सिल ग्रुप इसको कहते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन देगा तो एसिड है, इसलिए इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, दिस कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, फार्मूला क्या होगा आपके ख्याल में? हाँ, CN ये वाला फार्मूला है, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन है, तो हम कहेंगे CnH2nO2। याद रखना 2, यहां पर हमने देखा ना 2O, इसको गौर से देखना कि भाई ये 2O में और O2 में बहुत फर्क है। इसका मतलब ये 2 इधर है, और जो सबस्क्रिप्ट में होता है ना इधर, इसमें सबस्क्रिप्ट में ये O ही होता है। ये 2 ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ये 2 हाइड्रोजन है, याद रखना। तो ये सबस्क्रिप्ट इसका है, इसका मतलब इसका फार्मूला क्या है, ये। अच्छा, एक और चीज, अगर हम इस H को रिप्लेस करें किससे, हम लिखे C++O और H की जगह हम क्या लिखे, हम R लिखे, इसको फिर हम क्या कहते हैं, दिस इज देन कॉल्ड एस्टर। क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं हम। ये पहले मैंने आपको बताया इधर कि भाई ये थायो एस्टर, एस्टर है ना कि ईस्टर है, भाई बच्चे अक्सर इसको क्या कहते हैं, दे कॉल इट ईस्टर, तो इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एस्टर। अच्छा, फार्मूला क्या है, इट हैज द सेम फार्मूला, सेम एज एसिड।
तो भाई बात क्लियर हो गई कि अगर दो ऐसे कंपाउंड जिनका फार्मूला सेम है, दे हैव द सेम फार्मूला बट कंपाउंड्स डिफरेंट है, उनको हम क्या कहते हैं? वी कॉल दम, बोलो भाई, वी कॉल दम व्हाट? वी कॉल दम आइसोमर्स। ओके, अब ये देखो हमारे पास दो ये एसिड है। अब ये याद रखना कि दो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं, दो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं तो इनको हम कहते हैं, देखो C+1O O, C+1O और ये, और इससे H2O निकालो, तो जो H2O निकालो ना उसको कहते हैं एनहाइड्राइड, इसलिए इसको कहते हैं हम एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। सो दिस इज एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड विद एस। तो ये क्या है? ये ऑक्सीजन वाले वो है, ये ऑक्सीजन के फंक्शनल ग्रुप। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, आपने आखिर में मुझे बताना है भाई कितने हैं। हमने क्या पढ़ा? हमारे पास ये है एक आखिरी। अगर हम क्या करें, अगर हम यहां पर CO और OH को रिप्लेस करके यहां पर X लगाए, इसको फिर हम क्या कहेंगे? मतलब ये कि यही है लेकिन हमने लिखा C+1O और यहां पर X लगाया, इसको फिर कहते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं? एसिड हैलाइड। तो क्या बता सकते हैं कि जो एसिड हैलाइड है आपके ख्याल में एसिड हैलाइड का फार्मूला क्या होगा? दिस इज व्हाट यू हैव टू रिटन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, हमारे पास इस तरह अमाइड भी होता है लेकिन नाइट्रोजन में हमने उसको लिखना है, नाइट्रोजन में, इसलिए हम उनको वहां पर लिखेंगे। हमारे पास कितने फंक्शनल ग्रुप्स हो गए और आगे कितने आने वाले फंक्शनल ग्रुप है देखिएगा। नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ेंगे अभी। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स जो है इनमें हम बात करेंगे, सबसे पहले वो है अमीन ग्रुप। तो सबसे पहले हम लेंगे NH2, ये हमारा पहला ग्रुप होता है NH2। पहला वाला है NH2 और इसको हम कहते हैं अमीन ग्रुप, यानी अमीन्स हम इसे कहते हैं, ये हमारा है अमीन। अच्छा देखो अमीन जो है ना, अमीन हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं और ये हम इसको अमीन्स कहते हैं। अमीन हमारे पास जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, या इसको हम एक और भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिया ना CH3NH2, इसको हम कहते हैं अमीन, यानी ये हो जाएगा अमीनो मीथेन या मिथाइल अमीन इसे कहते हैं। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। मुख्तलिफ किस्म का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन के साथ अगर 2 हाइड्रोजन है फिर उसको हम कहते हैं प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर ऐसा है कि इसके साथ एक हाइड्रोजन है और 2, ये देखो इसके साथ CH3 है या R ग्रुप से अटैच है, मैं R सिर्फ लूंगा CH3 की जगह, अच्छा ये मैंने लिया, और इसके साथ एक H अटैच है, फिर उसको हम कहते हैं सेकेंडरी। और अगर तीनों की तीनों R है फिर उसको हम कहते हैं टर्शरी। और अगर नहीं इसके साथ यहाँ भी R अटैच है और यहाँ पर फंक्शन प्लस चार्ज आता है, इसको फिर हम कहते हैं क्वाटरनरी, और ये साल्ट की फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं अमीन। अच्छा अमीन हमारे पास एक और चीज एनिलीन की फॉर्म में भी होता है, यानी इट कैन आल्सो फॉर्म एनिलीन। क्या कहते हैं इसको? एनिलीन भी कहते हैं, ये भी अमीन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बेंजीन रिंग है, ये देखो बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लगाया NH2, अब ये एनिलीन है लेकिन ये है अमीन। ये क्या है? ये अमीन है। तो ये हमारे पास आता है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। हमारे पास ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कोई भी हो सकता है या वैसी भी हो सकता है। एनीवेज नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं NO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो। और नाइट्रो हमेशा नाइट्रोमीथेन पहले आता है, यानी ये हमारे पास सफिक्स में नहीं बल्कि प्रीफिक्सेस में ही आता है हमेशा। दिस इज ऑलवेज इन प्रीफिक्स, तो हमेशा ये प्रीफिक्स में होता है। अच्छा ओके, अब नाइट्रो हमारे पास जो होता है नाइट्रो ग्रुप होता है जब हमारे पास ऐसे आता है, देखो ये N अटैच है और डबल बॉन्ड O और O अटैच है, हम इसको कहते हैं क्या? हम इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। लेकिन अगर ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन अगर ये O अटैच है फिर N अटैच है फिर O अटैच है ऐसे, फिर इसको हम नाइट्राइट कहते हैं, नाइट्राइट कहते हैं, यानी हम इसको नाइट्राइट कहेंगे। यानी ऐसा ग्रुप है तो इसको हम कहेंगे, देखो CH3 ये मिथाइल नाइट्राइट है, और अगर ऐसा है तो इसको नाइट्रोमीथेन कहते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस, मिथाइल नाइट्राइट और नाइट्राइट, यानी O अगर C के साथ अटैच है इसको नाइट्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं?
नाइट्राइट, नाइट्राइट, लेकिन ये है फंक्शनल ग्रुप एक, दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स नहीं है। ये डिपेंड करता है नाइट्रोबेंजीन है या सोडियम नाइट्राइट है या पोटेशियम नाइट्राइट है या कोई और नाइट्राइट है वगैरह वगैरह, तो ये नाइट्राइट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा अटैच। एनीवेज, उसके बाद हम आते हैं एक और फंक्शनल ग्रुप की तरफ जिसको कहते हैं CN, साइनाइड या नाइट्राइल इसको कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में दो बातें हैं, साइनाइड और दूसरा है नाइट्राइल। अच्छा, दो बातें, एक तो वही साइनाइड जो है ना, ये इनऑर्गेनिक वर्ड है, याद रखना। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक वर्ड है, इनऑर्गेनिक, और ये ऑर्गेनिक वर्ड है। दूसरी बात, कॉमन वर्ड, कॉमन नोमेनक्लेचर में वैसे साइनाइड लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन जब हम उसकी बात करते हैं, यूपेक की हम बात करते हैं, फिर नाइट्राइल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नाइट्राइल इज मोर इनऑर्गेनिक, साइनाइड इज मोर इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक में आपने नाइट्राइल लफ्ज नहीं देखा होगा, सोडियम नाइट साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड वगैरह वगैरह, इसको ऐसे कहते हैं। अच्छा, और फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे पास आता है, देखो ये हमने लिया ना NaCN, सोडियम साइनाइड इसको कहते हैं, क्योंकि ये लफ्ज साइनाइड जो है ना, ये इनऑर्गेनिक है। ये क्या है? ये इनऑर्गेनिक है। नाइट्राइल फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, ऐसे हमने लिया फॉर एग्जांपल CH3CN, हम इसको देखो मीथेन नाइट्राइल कहते हैं, या इसको हम साइनाइड कहेंगे ना, तो इसको हम क्या कहेंगे? मीथेन साइनाइड, मीथेन साइनाइड, या इसको हम एक और नाम भी कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है ना दो कार्बन वाला, तो इसको हम इन दो कार्बन वालों को कहेंगे नाइट्राइल कहेंगे ना, तो इसको हम ईथेन नाइट्राइल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको हम ईथेन नाइट्राइल कहेंगे। अच्छा, साइनाइड भी इसी तरह होता है, साइनाइड भी साइनाइड होता है, और अगर ये अब सी से अटैच है ना, ये जो मैंने लाइन बनाई है ना, ये सी के साथ है। अगर मैं ऐसे करूं, ये एन से है और ये है ऐसा, अब इसको हम कहें इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। कार्बन जब ऐसे बाण बनाएगा तो ये हो गया हमारे पास। अब नाइट्रोजन वैसे कितने बाण बनाता है? नाइट्रोजन 3 बाण बनाता है, यहाँ 4 हो गए हैं। जब 4 हो गए हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आया क्या? आइसोसाइनाइड, ये आइसोनाइट्राइल कहते हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात याद रखना, अगर आपसे एमसीक्यू में पूछिए, बताओ एक ऐसी जगह जहां कार्बन का बॉन्ड नाइट्रोजन से बना हो लेकिन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, वैसे ऐसा नहीं होता ना, कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? तो आप कहेंगे नाइट्रोजन की है, नाइट्रोजन में नेगेटिव चार्ज होगा हमेशा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, व्हेन इट इज अटैच्ड टू द कार्बन। समझा नहीं बात? तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज विद अटैच्ड टू द कार्बन, एंड कार्बन हैज अ नेगेटिव चार्ज व्हेन अटैच्ड टू द नाइट्रोजन। यहां पर ये आपने याद रखना है, इसको आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। अच्छा, एक और हमने लिया, ये 1 2 3 हो गए, एक और है C++O, और हम लेते हैं ऐसे NH2। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अमाइड। क्या कहते हैं? इसको नहीं है, इसको कहते हैं अमाइड, अमाइड। तो अमाइड वैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल CH3, हम कहते हैं ना CH3 वाला फॉर एग्जाम्पल, तो हम इसको कहते हैं एसिटामाइड। ऐसे हमने लिया CH3 वाला, CH3 C++O NH2, ये इसको कहते हैं एसिटामाइड, ACET, इसको कहते हैं ACET, और इसको कहते हैं अमाइड, तो इसको हम कहते हैं एसिटामाइड। क्या कहते हैं? इसको एसिटामाइड। और वैसे यूरिया के फॉर्म में आपने ये अमाइड देखा होगा कि ये हमारे पास होता है जब हम लेते हैं NH2COO। हमारा पहला जो लेक्चर था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हमने लिया था, हमने इसके बारे में बात की थी, इसको कार्ब अमाइड कहते हैं। ये आपके पास हो गया अमाइड, और इसको कहते हैं कार्ब अमाइड, ये हमारे पास होता है कार्बामाइड। अच्छा, एक और चीज आखिरी जिसको कहते हैं इमीन। ये देखो कार्बन ने, ये मेरी बात याद रखना, C++O है, गौर से देखना मेरी बात, जब ये अमोनिया या किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा, नाइट्रोजन वाले यानी किसी ऐसे ग्रुप के साथ जिसमें नाइट्रोजन होगा, तो ये O की जगह फॉर एग्जाम्पल ले लिया ना आपने NH, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे लिया, हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ये NH है। अब हम क्या करेंगे? हम फॉर एग्जाम्पल NH है यानी NH3 या कोई भी आपने लिया, हमने क्या करना है, इसके साथ रिएक्शन होगा, ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके ना यहाँ पर ये बनाएगा N, इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये HS, हम इसको अब कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन। हमारे पास मिथाइल इमीन, 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 अच्छा आई वाला इमीन, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, इमीन, मिथाइल इमीन, अमीन नहीं, अच्छा
इमीन, इमीन, तो ये हमारे पास आता है इमीन। तो ये था हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। अब देखो गौर से मेरी बात सुनना, ये जितनी भी हमने बातें की हैं ये आपके लिए मैं समराइज़ कर रहा हूँ। वही हमारे पास क्या होता है, हम इसके साथ एक लेक्चर लेंगे जिसको प्रायोरिटी टेबल की हम बात करेंगे, क्योंकि वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले जो 2 ओ वाला ग्रुप होता है तो वो है। अब देखो हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड हम पढ़ेंगे भी बाय द वे कि जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो ये है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कंपाउंड लिखा और वो है C+H और C+O और यहाँ पर OH है। अब देखें बल्कि ये हमने लिया C+OH है, ये यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर है NH2 अटैच है, यहाँ पर OH अटैच है, ठीक है, यहाँ पर X भी अटैच है। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम कहते हैं पूरी फंक्शनल कंपाउंड, पूरी फंक्शनल। अब देखो हम इसमें देखेंगे ना, ये हमने ऐसे लिया, सॉरी ये है, ये हमने लिया ऐसा। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2O वाले ग्रुप को, किसको देखेंगे 2O, तो 2O वाला ये है, हम क्या देंगे इसको प्रायोरिटी, फिर एक वाले को देंगे। समझ आ रही बात, इसको हम कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट या प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये जो प्रेफरेंस या प्रायोरिटी टेबल है, तो हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो जिसकी हम बात करेंगे कि कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा जिसको हम प्रायोरिटी, प्रायोरिटी का मतलब है उस कंपाउंड का नाम जो फाइनल नाम होगा वो उसी का होगा, ठीक है, बाकी सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। ये पहले 2O वाले होते हैं, फिर एक O वाला होता है, फिर एक O में X वाला है, फिर NH2 वाला, फिर साइनाइड वाला, फिर उसके बाद OCHO वाला, CO वाला, OH वाला। जब O खत्म हो जाते हैं फिर NH2 होता है, और फिर उसके बाद OR, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और आखिर में एक होता है, आखिरी बिल्कुल वो होता है CX यानी RX होता है, सबसे एंड में प्रायोरिटी टेबल के सबसे एंड में होता है RX, ठीक है। एनीवेज ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम एक एक करके डिटेल में एक एक चीज पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि आपको पता चला होगा। अब आपने जाके बताना है मुझे कि टोटल फंक्शनल ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपकी सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी है। नाउ यू हैव टू टेल मी टोटल फंक्शनल ग्रुप्स इन योर बुक कितनी हैं। अब हमने एक पढ़ा है कि टोटल कोर्स में फंक्शनल ग्रुप्स कितने हैं, ये आपने काउंट करने हैं। कार्बन वाले कितने हैं, नाइट्रोजन वाले कितने हैं, ऑक्सीजन वाले कितने हैं, सिर्फ कार्बन वाले मतलब सिर्फ कार्बन हो, सल्फर वाले, और सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किस एलिमेंट वाले के हैं, और सबसे कम फंक्शनल ग्रुप किस एलिमेंट वाले के हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन अब नीचे जवाब में लिखने हैं, कमेंट में लिखने हैं, यही आपके एमसीक्यूज हैं। और हम बात करेंगे आगे इंशाल्लाह अबाउट द न्यू लेक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम आ रहे हैं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। अल्लाह।